सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मन ही मन मेरे बात दोहराएंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं एक आत्मा हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक ब्लड सेल को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर, कर्मों के देव, आपका धन्यवाद।
हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑक्सुई कहते हैं, फ्रीक्वेंट एंगर ब्रिंग बैड लक, यूज योर हेड, मिनिमाइज एंगर, द पर्पस इज नॉट टू सप्रेस इमोशंस बट टू रेगुलेट them। बार बार क्रोध करना दुर्भाग्य लाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्रोध कम करें। इसका उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा हूं। सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए स्वयं से माफी मांगती हूँ और स्वयं को माफ करती हूँ। आज हम अपने जीवन के एक अद्भुत पहलू की तरफ फॉरगिवनेस का काम करेंगे, और वह अद्भुत पहलू है हमारा स्वयं का भौतिक शरीर, हमारा दिखने वाला शरीर, जो किस तरह से दिखता है और हमने उसको कितने तरह से अलग अलग परिभाषित किया हुआ है। क्या वो जैसा है वैसा हमने उसे स्वीकार किया है? इमेजिन करें अपने पास्ट, गोरा, काला, सांवला, फेयरनेस, हेयर्स, हेयर का टेक्सचर, हमारे शरीर पे पिंपल्स, हमारे शरीर में दर्द, हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा समस्याग्रस्त, बार बार होता है। बार बार एक ही जगह पर चोट लगती है, कट जाता है। हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? इन सारी बातों पर विचार करें। क्या आपने अपने शरीर को गलत तरह से बोला है, समझा है, समझाने की कोशिश करी है? आज उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी बातों के लिए हम अपने भौतिक स्वरूप से और उसके अपीयरेंस से क्षमा मांगेंगे। मैंने अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने भौतिक स्वरूप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था।
जो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। सामान्यतः यह सारी समस्याएं, यह सारी परिस्थिति हमारे अटैचमेंट के कारण होती है, लगावों के कारण होती है। मैंने अपने आप को उन गलतियों के लिए कई तरह से सजा भी दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सब बातों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने आप को यह आदेश देती हूँ कि मेरे ऑरा, मेरे चक्र, मेरे शरीर के मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, जो मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे भौतिक स्वरूप के बारे में, मेरी सोच के बारे में, मेरे मोटा होने के बारे में, मेरे पतला होने के बारे में, मेरे सुंदर होने के बारे में, मेरे बेरूप होने के बारे में, मेरे छोटा होने के बारे में, मेरे लंबा होने के बारे में, मेरे गोरा होने के बारे में, मेरे काला होने के बारे में, अपने बालों के बारे में, उसके टेक्सचर्स के बारे में, अपने चेहरे के बारे में, अपनी नाक के बारे में, अपनी कान के बारे में, अगर किसी भी तरह से कोई गलत विचार बार बार अपने विरुद्ध दोहराए गए हों, उन सारे विचारों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे मेरी प्यारी आत्मा, मुझे माफ करें। मुझे यह अभी ज्ञात हुआ है कि इस संसार में मुझे कुछ सीखने के लिए भेजा गया है, और सीखने की प्रक्रिया भौतिक स्वरूप से ही आसानी से पूरी की जा सकती है। उसका दिखना सब मिथ्या है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं जैसा हूं वैसा बहुत अच्छा हूं। आपका धन्यवाद। आपने मुझे पूरा शरीर दिया, भौतिक स्वरूप दिया, मेरे पूरे शरीर के सारे अंग दिए, एक अच्छा सा टेक्सचर जिसके लिए मैं इलिजिबल था, मुझे दिया। आपका धन्यवाद। मैंने अपने भौतिक स्वरूप के लिए, कि वह स्वस्थ नहीं है, उसमें दर्द है, पेन है, कई बार अपने शरीर की बुराई करी। मेरा शरीर हेल्दी नहीं है, मेरे शरीर में जो बीमारी है वह ठीक नहीं हो सकती, किसी ने भी कहा। मेरे परिवारजनों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे डॉक्टर्स ने, मैंने उसे सच मान लिया, अपने ही शरीर की बुराई करता चला गया। इन सारे विचारों के लिए, अपनी ही बुराई करने के लिए, अपने ही शरीर को नीचा दिखाने के लिए मैंने जो भी काम किए हैं, हे परम पिता परमेश्वर, मैं इसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। हे कर्मों के देव, कृपया आप भी मुझे माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे द्वारा अपना कंपैरिजन किसी अन्य के साथ किया गया हो, किसी भी तरह से, दिखने से लेकर स्वास्थ्य, पैसों, सुख सुविधाओं, रिश्तों, किसी भी तरह से मैंने जो भी गलत भाव, गलत विचार अपने मन में रखे हैं अपने लिए, मैं उन सारे विचारों के लिए, हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अपने ही शरीर की बुराई करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अपने ही जीवन की इन कठिन परिस्थितियों के लिए
मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे बंधन मुक्त करें। मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूँ। हे कर्मों के देव, मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह सारी आत्माएं जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूँ, वह सीख कर आगे बढ़ रही हैं। उनका अपने भौतिक स्वरूप के प्रति अटैचमेंट जो है, वह क्लैरिटी के साथ खत्म होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। वह सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद मैं उन सारे लोगों को देता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया आप भी हम सबको माफ करें, मुझे भी, और मैंने जितने लोगों के साथ अपना कंपैरिजन किया उन सारे लोगों को भी, और जिन्होंने अपना कंपैरिजन मेरे साथ किया उन सारे लोगों को भी। सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे सृष्टि के रचयिता, आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या मेरे पिछले किसी भी जन्म में मेरे द्वारा अपने स्वयं के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अगर कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी, मुझे ऐसा लगता है कि यह सारा काम मैं स्वयं ही कर लूंगा, इस धारणा के लिए, इस भावना के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मैं उन सारी बातों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। हे कर्मों के देव, मुझे माफ करें। हे दया के सागर, मुझे माफ करें, उचित मार्गदर्शन दें। किसी से मदद मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। हमको रास्ता आसानी से मिल सकता है। जो काम हो सकता है कि हम कुछ दिनों में कर रहे हो, वह काम हम उससे कम समय में, आधे समय में, वन फोर्थ समय में कर लें और अपने आप को आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखा सकें। आपका धन्यवाद मुझे यह समझ देने के लिए। मेरे द्वारा अपने भौतिक स्वरूप को कई बातों के लिए लगातार कोसने के लिए, अपनी खराब छवि अपने आप में बनाने के लिए, मुझे शर्म आती है कि मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है, ऐसे विचार उत्पन्न करने के लिए। हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या मेरे किसी भी जन्म में मेरे मन में अगर ऐसा कोई ख्याल, ऐसा कोई विचार आया कि मैं वेल्दी नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी काम को करने लायक नहीं हूं, मेरे को सब लोग उल्टे सीधा बोलते रहते हैं, मेरे मन में इस जीवन को लेकर, इस शरीर को लेकर खत्म कर देने की भावना उत्पन्न होती है, उन सारी बातों के लिए हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह सारी परिस्थिति, स्थिति मेरे ही द्वारा सिलेक्ट करी गई है। इस धरती पर आने के पहले, इस धरती पर आने का प्लान मेरे द्वारा ही बनाया गया है। आज जब वह विषम परिस्थिति, विकट परिस्थिति आती है, या मेरा भौतिक स्वरूप किसी और रूप से डगमगा जाता है, तो मैं उसे कोसने लगता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि यह मेरे ही द्वारा चुना गया शरीर है, मेरे ही द्वारा चुने गए लोग हैं, मेरे ही द्वारा चुने गए परिस्थितियां हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इन सारी परिस्थितियों से मैं सबक लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आपका धन्यवाद मुझे यह सारा ज्ञान देने के लिए परमपिता परमेश्वर। मैं आपका अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में
या अपने पिछले किसी भी जन्म में अपने आप पर गुस्सा करा, इरिटेट हुआ, अपनी मानसिक आलोचना करी, इमोशनल ड्रामा किया, उन सारी बातों के लिए भी मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। अगर मेरे द्वारा जाने या अनजाने में अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने इस शरीर को, इस बॉडी को प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, खाना नहीं दिया गया, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी गई, मेरी बॉडी में लथार्जी भरी हुई है, हे परमपिता परमेश्वर, मैं उन सारी बातों के लिए भी अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। कृपया मुझे माफ करें कर्मों के देव, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं ताकि मैं उस पथ पर आसानी से बढ़ता चला जाऊं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष ही स्वीकार करता हूँ। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे इन सारी बातों को समझने की शक्ति दी। आपका धन्यवाद। अब अपने सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें चैनल बना ले ताकि हम आशीर्वादों को प्रतिमा तक और सारे लोगों तक पहुंचा सके। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। सेकेंड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया। उस प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत में उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। लास्ट टाइम,
थर्ड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। आपके नेबर्स, आपकी सिटी, जहां पे आप रहते हैं, आपका एरिया, सब जगह व्हाइट लाइट भर गई। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। आपके सराउंडिंग प्लेसेस में गोल्डन और पिंक एनर्जी घूम रही है। हर प्राणी, हर व्यक्ति में गोल्डन और पिंक एनर्जी भर गई है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। आपके सराउंडिंग वायलेट एनर्जी घूम रही है, सारे लोगों में, सारे क्रीचर्स में भर गई है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें, हम पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। ओम। भी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को गोल्डन और पिंक एनर्जी का आशीर्वाद हो। सभी के ऑरा, चक्रा, मेरिडियंस, सेल्स गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गई। इनहेल slowly and gently, exhale slowly and gently. Inhale slowly and gently, share with your family members. Inhale slowly and gently, share with your friends, relative, colleague, partners, worker, employees. Inhale slowly and gently, share with each and every person to whom you are karmically connected. So be it, so be it, so be it, तथास्तु। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चारों तरफ आपने सुरक्षा घेरा नियुक्त किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को आप उसके साथ साझा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है तो आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।